गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का सेकेंड लेसन इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम इट्स मिक्सचर। मिक्सचर कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं और उस मिक्सचर से किस तरह से कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, ये अलग अलग मिक्सचर से सेपरेट करने का मेथड अलग अलग है, जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं इंक। इंक से किस तरह से इंक इज मिक्सचर। इंक मिक्सचर होता है, इसमें वाटर प्लस डाई होता है, यानी कि डाई और वाटर का मिक्सचर है और इस इंक में से हमें डाई सेपरेट करना है। तो वो इंक ब्लू इंक हो या ब्लैक इंक, यानी ब्लू और ब्लैक इंक हो, उसमें से हमें डाई सेपरेट करना है। अब देखिए ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किस आधार पर वर्क करता है। यह वोलेटाइल पर डिपेंड करता है। वोलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। इसमें जो वाटर है वो वोलेटाइल होता है, तो वाटर वोलेटाइल है और डाई नॉन वोलेटाइल है। यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी रखती हो, उसको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं। देखिए इसमें एक हम डायरेक्ट हम इसको हीट नहीं करते हैं ब्लू और ब्लैक इंक को, क्योंकि इंक जो है फ्लेमेबल होता है और वह आग जल्दी से कैच कर लेता है। इसलिए हम इसको वाटर बाथ मेथड से हीट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में वाटर ले लेते हैं। ये बीकर हो गया, इस बीकर में ये वाटर हो गया और इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रखते हैं। वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास है। इस वॉच ग्लास में 1-2 ड्रॉप ब्लू और ब्लैक इंक लेते हैं। सपोज करिए कि ब्लैक इंक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये ले लिए ब्लैक इंक और इसको हम हीट करते हैं स्प्रिट लैंप का यूज करके। ये हो गया स्प्रिट लैंप। ये हो गया वॉच ग्लास और यह है इंक। जब इसको हम हीट करेंगे तो वाटर बॉयल होगा और वेपोराइज होगा। जब वाटर बॉयल होगा तो वाटर के बॉयल होने से ये वॉच ग्लास हीट होगा और वॉच ग्लास के हीट होने से ये इंक हीट होगा। जब इंक हीट होगा तो इंक भी वेपोराइज, एक इंक में जो प्रेजेंट वाटर है वह वेपोराइज हो जाएगा। इंक में जो वाटर है वह वेपोराइज होगा और कुछ समय तक हीट होने के बाद इसको हम हीटिंग स्टॉप कर देते हैं। जब हीटिंग स्टॉप कर देते हैं तो जो भी थोड़ी मात्रा में वाटर की होगी इंक में, वह हीट की वजह से वह कुछ देर बाद 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद वह इवेपोरेट हो जाएगी और बच जाएगा आपके सामने केवल डाई। तो यहाँ पर ये बच जा रहा है डाई। वाटर इवेपोरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया डाई, यानी कि वाटर में से हम डाई को सेपरेट कर लिए, इंक में से डाई को सेपरेट कर लिए और डाई और वाटर सेपरेट हो गया।
तो इस तरह से, इस मेथड से, इसको हम वाटर बाथ मेथड कहते हैं, वाटर बाथ। इसमें हम डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम और किस तरह के मिक्सचर को इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन को भी इसी तरह हीट कर सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन को हीट कर सकते हैं, तो ये मेथड है सेपरेट करने का। और दूसरा मेथड, दूसरा मिक्सचर हम सेपरेट करते हैं अभी, और इस मेथड में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग, is a technique, centrifugation is a technique of separating suspended particles of a substance from a liquid, of substance from liquid when it rotates rapidly or very fast। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया जाता है जब यह तेजी से घुमाया जाता है, और ऐसा संभव है सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन के द्वारा। इसमें यह किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? यह प्रिंसिपल करता है डेंसिटी पर। जैसे हमें मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना है, यानी सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क एक मिक्सचर है जिसमें से क्रीम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो क्रीम की जो डेंसिटी होती है वह कम होती है, लो होती है। डेंसिटी ऑफ क्रीम इज लो, क्रीम की डेंसिटी लो होती है, और जो इसमें अदर सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी हाई है, जैसे डेंसिटी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की डेंसिटी, प्रोटीन की डेंसिटी हाई होती है, हाई, इसलिए ये फ्लोट नहीं कर पाते हैं। क्रीम की डेंसिटी कम होने की वजह से ये फ्लोट कर लेता है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन लेते हैं। सपोज दैट इज सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। इस मशीन में यहाँ पर टेस्ट ट्यूब फिट करने के लिए होल होता है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब फिट कर देते हैं, दोनों साइड टेस्ट ट्यूब फिट कर दिए। और इस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा ले लेते हैं मिल्क, ये है मिल्क, और यह है सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये प्रोसेस जो है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। तो इस सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में टेस्ट ट्यूब फिट करते हैं और उसमें मिल्क ले लेते हैं, और जो सेंट्रीफ्यूगिंग का मशीन का स्विच है वो ऑन कर देते हैं, ठीक है।
ऑन कर देते हैं। जब ऑन कर देंगे तो ये तेज़ी से मूव करता है, वेरी फास्ट मूव करेगा। जब ये वेरी फास्ट मूव करेगा तो इसमें जो क्रीम है, मिल्क में से क्रीम, वह ऊपर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्रीम को मिल्क से अलग कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस, इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड। किसी मिल्क से हम इस तरह से लिक्विड को सेपरेट कर देते हैं। तो इसका यूज हम डेयरी में करते हैं। डेयरी में से हमें क्रीम को सेपरेट करना होता है, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं। ब्लड और यूरिन टेस्ट भी इसी मेथड से किया जाता है। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इसी मेथड से हम करते हैं। और हम देखते हैं जो वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है, सूखा कपड़ा सुखाते हैं तो उस कपड़े में जो वाटर होता है स्क्वीज आउट हो जाता है। इसी मेथड पर वो काम करता है, वो उसमें तेज़ी से घूमता है और वाटर जो है कि सेपरेट हो जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। और नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको।